आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एज अ होल। आपके पास दो तरह के रिएक्शन स्टूडेंट्स टिपिकली यहाँ पे हो रहे हैं जो कि रिलेट कर रहे होते हैं रिडक्शन से। एक स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह के रिएक्शंस हैं, याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि कंप्लीट रिडक्शन है और पार्शियल रिडक्शन है। पार्शियल रिडक्शन जब एसिड की हो रही है तो वो अल्कोहल्स तक हो रही है, व्हेन आई मीन पार्शियल रिडक्शन। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करें कंप्लीट रिडक्शन की तो स्टूडेंट्स कंप्लीट रिडक्शन होगी अल्केन्स तक, उसके लिए हम अलग रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन या अल्केलाइन KMnO4 का सोल्यूशन आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो रिएजेंट होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट कर रहा होता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास रिडक्शन का काम कर रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इन कंट्रास्ट ये दोनों रिएजेंट्स काम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट आपके पास कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जब आप पार्शियल रिडक्शन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपकी ऑक्सीडेशन होती है जब अल्कोहल्स की, तो वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होकर एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब हम बात करते हैं पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स की, तो उसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास एसिड्स रिड्यूस होके अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप एसिटिक एसिड को देख सकते हैं कि वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करता है। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास जब कंप्लीट रिडक्शन होती है अल्केन्स की, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन्स कैसे होती है कि आपके पास एसिटिक एसिड है CH3 डबल बॉन्ड O OH। अब ये टिपिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जिसको हम रेड फास्फोरस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एट द एंड क्या होता है कि वो आपके पास जनरेट कर रहा होता है आपके पास जो आयोडीन है। ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये स्टूडेंट्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं आपके पास। तो क्या होता है कि आपके पास एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाता है इंटू अल्केन, मीथेन के अंदर कन्वर्ट, इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, और साथ में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड इनटू आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन के बाद ये आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली दो फंडामेंटल रिएक्शंस थे। एक स्टूडेंट्स ये जो डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर मेंशन्ड है। स्टूडेंट्स ये जो टिपिकल हम एक एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं या रिएक्शन डिस्कस करने लगे हैं डीकार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड, ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर मेंशन है। तो स्टूडेंट्स आपको इससे भी फेमिलियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप कैल्शियम सॉल्ट्स को हीट कर रहे होते हैं, यानी कि जब कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप हीट कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो आपके पास एसीटोन जनरेट करती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट करती हैं। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन टिपिकली ड्राई डिस्टिलेशन से रिलेटेड होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और दैट ऑफ कार्बोनेट्स, यानी कि उनकी फॉर्म में भी रिमूवल हो, तो स्टूडेंट्स हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो कैल्शियम एसीटेट है ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्वाइस एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी +2 है। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो एसीटेट ग्रुप जो है वो कनेक्टेड होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसीटोन के अंदर प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वाला रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके रिएक्शन से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप का, यानी कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होता है कुछ अदर ग्रुप से, तो स्टूडेंट्स उनको हम ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास अगर आप देखें कि OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड कर लें तो आपके पास एसिड क्लोराइड बन जाता है। अगर आप स्टूडेंट्स OH ग्रुप रिप्लेस कर दें विद दैट ऑफ अनदर एसीटेट ग्रुप तो स्टूडेंट्स आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बनता है। अगर स्टूडेंट्स इसको आप रिप्लेस कर दें किसी एस्टर से, यानी कि अल्कोहल से रिएक्ट करवा लें तो ये एस्टर से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स इथाइल एसीटेट OC2H5 से। देन स्टूडेंट्स अगर आप बेस से रिएक्ट करवा लेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स अगर आप किसी एमाइड या अमाइन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप थायोल से रिएक्ट करवाएंगे तो थायो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो तमाम आपके पास आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप जितने भी कंपाउंड जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स आप उनको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं, जिनकी स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है और इनकी प्रिपरेशन का मेथड भी हमने कुछ को डिस्कस किया। हमने थायनाइल क्लोराइड से एसिड क्लोराइड को डिस्कस किया, हमने एसिड एनहाइड्राइड को, हमने एस्टर को डिस्कस किया, हमने कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्कस किया। बाकी स्टूडेंट्स हमने एमाइड्स को भी डिस्कस किया, हमने थायोएस्टर को डिस्कस नहीं किया। स्टूडेंट्स ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता चल गया एटलीस्ट कि आपके पास ये
टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं जिनको हम थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किए, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उनकी प्रिपरेशन और उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने रिएक्शंस देखे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम थॉरली डिस्कस करते हैं कि आप एसिटिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उनकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। थैंक यू।